राजीव रंजन जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये जिस तरीके का फैसला सरकार ने लिया है, सरकार की आगे की योजना क्या है? किस तरीके से इस पर अमल किया जाएगा? क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? और क्या लगता है आपको, किसको फायदा किसको नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी के 40 वर्षों के संसदीय जीवन का ये मूल मंत्र है। उन्होंने जो भी जब भी कहा है उसे पूरा किया है। अपने वायदों की जो जमीन है वो पहले वो देख लेते हैं, टटोल लेते हैं और उसके आधार पर ही कोई भी वादा करते हैं। उन्हें ये पता था कि इस पूरी कवायद को लेकर के केंद्र सरकार की जो भूमिका है, संसाधनों के सवाल पर उन्हें पता था कि कठिनाइयां होगी, इसीलिए उन्होंने तय किया कि राज्य सरकार अपने खर्चे से इसे कराएगी। अब ये 7 तारीख को शुरू हो गया। पहले चरण में मकानों का ये सर्वेक्षण होगा और मकानों के सर्वेक्षण के बाद दूसरे चरण में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक जो संदर्भ है उसके आधार पर जातियों की स्थिति को खंगाला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, इसके पहले बिहार के चुनाव को लेकर के भी ट्रिपल टेस्ट और तमाम सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसके पहले हाई कोर्ट ने भी कहा। और ये एक ऐसा समाधान है जिससे इन सभी निष्कर्षों को हासिल किया जाएगा जो आप ट्रिपल टेस्ट के जरिए करना चाहते थे। अब इस दिशा में बाजाप्ता कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो गई, उन्हें काम पर लगा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इसके नोडल ऑफिसर होंगे और पहले चरण को पूरा करने के बाद आपको ये अंदाजा लगेगा कि काम की प्रगति क्या है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, इस सवाल पर तो कोई पक्ष विपक्ष का सवाल इसलिए नहीं था कि ये बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव था। ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रधानमंत्री जी को अति पिछड़ा बताने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की जाति लोग जान जाए इसको लेकर के वो बेहद परेशान है। उनके नेता। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, 7 जनवरी को उनका बयान आता है, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जातियों की गणना आप करवा रहे हैं, उपजातियों की गिनती आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उपजाति की संख्या नालंदा में 5% भी नहीं है और इसलिए वो पूरे बिहार में उपजातियों की गणना नहीं करवा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जातियों की गणना से कई जो उसके उद्देश्य हैं वो हासिल किए जा सकेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ कहना है। प्रस्ताव के इस पूरे फैसले के मसौदे को मंजूरी उनकी पार्टी ने भी दी थी और दुर्भाग्य या सौभाग्य से उस पार्टी के वो बिहार के अध्यक्ष उस समय भी थे और आज भी है। इसीलिए ये पूरे जो दोहरे मानदंड है इसको जनता समझती है। अब नहीं बिहार सर, मेरा सवाल इसलिए ये है क्योंकि ये तो सही बात कह रहे हैं आप, अगर आप, मैं जहां तक समझ पा रही हूं, इसलिए आप करवा रहे होंगे ताकि हर जाति की मतगणना, जनगणना होने के बाद ये समझा जाए कि उसकी स्थिति क्या है, उस हिसाब से उस जाति को ऊपर उठाने की कोशिश हो, है ना सर? जी। तो अगर आप जातियों की करा रहे हैं तो आप उपजाति की क्यों नहीं करा रहे हैं सर? या फिर जिनसे आपको दिखता है कि ये वोट बैंक वाला सीन यहां पर बन रहा है तो चलिए वहां कर लिया जाए, और जहां आपको लग रहा है कोई लाभ नहीं है वहां पर आप, यानी सिर्फ और सिर्फ आप अपना लाभ देख रहे हैं, पब्लिक के लाभ से आपको लेना देना है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब तो बिहार की जनता ने कई अवसरों पर दिया है। और देश को क्या हासिल हो गया था जब प्रधानमंत्री जी की जाति बताई जा रही थी? प्रधानमंत्री जी तो सवर्ण थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने उन्हें पिछड़ी जाति के संवर्ग में शामिल किया, उनकी जाति को पिछड़ी जाति का दर्जा दिया। इसलिए ये खेल पूरा देश जानता है कि पूरे देश में इस तरह की सियासत को किसने जन्म ठीक है, दिया लेकिन सर आप इस पर तो जवाब दीजिए, जाति की गणना करवा रहे हैं आप, जनगणना, उपजाति की क्यों नहीं? देखिए, इस प्रस्ताव के मसौदे को सबकी मंजूरी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। छोड़ दीजिए सर, सहमति की बात नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्या आप सीधे तौर पर एक राजनेता के तौर पर इसको, इस फैसले को देखें कि जहां आपको लगता है वोट बैंक आपका बन सकता है, जहां लगता है आपको इसका फायदा राजनीतिक तौर पर हो जाएगा, वहां आप ये दिखा रहे हैं कि आप उस वर्ग के हितैषी हैं। अगर आप जाति के हितैषी हैं तो उपजातियों के हितैषी क्यों नहीं है? सबका विकास होना चाहिए ना सर। उपजातियां हो, जातियां हो या सामाजिक समूह हो, सबके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक जो उनका के परिप्रेक्ष्य में जो उनकी हैसियत है, इसे बिहार में इस पूरे जाति आधारित गणना के जरिए इससे निष्कर्ष वो हासिल हो जाएंगे।
और उपजाति जहां का तक भी विपक्ष का, कैसे हो जाएगी सर, मुझे ये समझा दीजिए। अभी तो आप मुझे एक बात बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए, 1931 में हाँ। देश में जाति आधारित जो जनगणना हुई, उसमें जातियों के जो आंकड़े थे, हाँ। उसके आधार पर ही देश में पिछड़ी जातियों को 52% माने जाने की एक व्यवस्था बनी। देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आंकड़े उसके बाद भी 1951 की पहली जनगणना के बाद से प्रकाशित होते रहे। अब अगर पिछली सरकारों ने कोई गलती की और केंद्र सरकार ने उस सवाल पर अगर पिछड़ों को एक बार फिर से छलने का मन बना लिया, तभी उन्होंने इस बार जाति आधारित गणना को लेकर या उसे मैं कहूंगा जातीय आधार पर जनगणना। सर ये सारे सवाल मैं समझ गई सर, लेकिन मेरा जो सवाल है उसका जवाब नहीं आप दे पाए। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपके सवाल का ही मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपने जो ये कहा कि बीजेपी उसके साथ है नहीं है, कांग्रेस उसके साथ है नहीं है, और कोई दल उसके साथ है या नहीं है, हमने बहुत बड़ा फैसला किया और उसका स्वागत चलिए कर भी लिया जाए, लेकिन मुझे आप ये समझा दीजिए कि सिर्फ जाति क्यों, उपजाति क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसमें राजनीति है कि जो आपके वोट बैंक है उनका वोट लेना है, उनके लिए आप ऐसे दांव चल दीजिए, लेकिन उपजाति से आपको कोई फायदा नहीं है तो नहीं कराएंगे? मुझे ये बता दीजिए ना, अर्पिता जी की बिहार के 12 करोड़ लोग, ठीक है, जिनके प्रतिनिधि चुन करके आए बिहार विधानसभा में, और उन्होंने सर्वसम्मति से, ये सभी दलों की सहमति से इस प्रस्ताव के मसौदे को पारित किया। तो क्या वो मानसिक दिवालियापन के शिकार थे? प्रस्ताव के मसौदे पर उन्होंने चर्चा की होगी? उन्होंने चर्चा की, कोई असहमति क्यों नहीं दर्ज कर? नहीं आज प्रस्ताव के सवाल का बनता है, ये सवाल आपका, ठीक है, मैं आप उस पर गोलमोल के जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर जवाब नहीं दे पाए। आप ये कह रहे हैं कि दूसरा जिम्मेदार क्यों नहीं, उसने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? एज अ पार्टी आप इसको आगे लेकर आए ना, ठीक है। मैं जरा नवल किशोर यादव, ठीक है सर मैं आ रही हूँ, नवल किशोर यादव, देखिए 18 फरवरी 2019 बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना पर पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ। 27 फरवरी 2020 बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना पर दूसरी बार प्रस्ताव पारित हुआ। 23 अगस्त 2021 बिहार के प्रतिनिधि मंडल ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जातिगत जनगणना कराने की मांग की। 1 जून 2022 नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। उनका स्टैंड शुरू से बहुत क्लियर है, इतिहास में ये तारीखें दर्ज है सर, उनका स्टैंड क्लियर है। वो बार बार जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। आप कभी सपोर्ट में नजर आते हैं तब जब आप विपक्ष में होते हैं, जब केंद्र की राजनीति आपको दिखती है तो आप साथ हो जाते हैं, और जब आप केंद्र में आप अलग हो जाते हैं और राज्य में आप साथ हो जाते हैं। आप भी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सब? नहीं, कहीं से गलतफहमी हो रही है अर्पिता जी। अच्छा, कैसी गलतफहमी सर? केंद्र में आप ये बताइए ना, सदन में ये बात कही गई है कि नहीं कि आप जातिगत जनगणना नहीं करवाने वाले हैं? ये तो सदन में कहा गया है सर। नहीं, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो जातिगत जनगणना पर जो रिपोर्ट दिया था, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2011 में सर, 2011 की बात आप कर रहे हैं, 2016 में वो क्यों सामने नहीं रखी आपकी सरकार ने फिर? अरे नहीं, उस समय 2016 में जातीय जनगणना की बात नहीं थी, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिन राज्यों को जरूरत है जातीय जनगणना कराने का, 2011 वो स्वयं करा सकता है।